गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम निरक्षरता के बारे में बात करेंगे। निरक्षरता क्या होती है? तो निरक्षरता का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों की पहचान ना होना। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए हर लिखा गया काला अक्षर भैंस बराबर होता है। वह ना तो संख्या को पहचान पाता है और ना ही शब्दों को। यहाँ तक कि वह अपना नाम भी लिखना नहीं जानता है। वह लिखने पढ़ने की इस दुनिया से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि निरक्षरता से हानि होने पर निरक्षर व्यक्ति ना तो संसार का ज्ञान रखता है और ना ही वह अपने साथ होने वाले लिखित व्यवहार को समझ पाता है। इसलिए निरक्षरता कहीं ना कहीं एक तरीके का अभिशाप बनता चला जा रहा है। 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले ज्ञान विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में भी यदि कोई व्यक्ति या देश निरक्षर हो तो एक त्रासदी के अतिरिक्त और कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। अब वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए निरक्षरता एक अभिशाप है, जिसे जितना जल्द हो सके समाप्त करके हर व्यक्ति को साक्षर बना देना आवश्यक है। देश की आजादी के बाद साक्षरता की आवश्यकता और अधिक हो गई है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जो है वो प्रजातंत्र, गणतंत्र आदि का अर्थ भी नहीं समझ पाता है। अब जो निरक्षरता है, हम उसकी समस्या के बारे में बात करेंगे। तो आखिर निरक्षरता की समस्या क्यों है? शिक्षा के लिए मनुष्य पशु के समान है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, परंतु दुर्भाग्य से इसमें सबसे अधिक अशिक्षित लोगों का प्रतिशत है। सन 2001 में भारत की साक्षरता 65% से अधिक थी। भारत में केवल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग निरक्षर हैं। 15 से 35 आयु समूह का एक बड़ा भाग निरक्षर है। परिणाम यह है कि इन निरक्षर लोगों का महाजनों, मिल मालिकों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियोजन किया जा रहा है। निरक्षरता की महान समस्या हमारे देश के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम स्वरूप देश में कई तरह के अपराध बढ़ जाते हैं। अतः इस पर काबू पाने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ता है। ये तो हमने निरक्षरता की समस्या के बारे में बात करी कि आखिर निरक्षरता क्यों होती है। अब निरक्षरता के कारण क्या हैं? तो निरक्षरता के कारणों में सबसे पहला कारण है माता पिता का असाक्षर होना। कई अशिक्षित माता पिता शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। कुछ बच्चों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, ना तो वो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख सकते हैं। आज भी ये सच है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पुरानी पीढ़ी के कई लोगों ने औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है। नेचुरल सी बात है, अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं समझ में आता है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि शिक्षा किस तरीके से बच्चों के लिए लाभदायक है। हमारे समाज के लिए आज के समय में शिक्षा का एक अपना ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है लोगों की जिंदगी को सफल बनाने में। और लोगों की जिंदगी सफल बनेगी, उसी से ही हमारा समाज भी जो है वो प्रगति कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है परिवार के समर्थन की कमी। यह भी निरक्षरता का एक कारण हो सकता है, ताकि जहां बच्चों को डिसलेक्सिया के कारण पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है, ऐसी स्थिति में जहां परिवार बच्चों की हालत को समझ नहीं पाते हैं और बच्चों को इस प्रकार परिवार का समर्थन जो है वो नहीं मिल पाता है। तो ये तो बात करी हमने परिवार के समर्थन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि निरक्षरता को कम करने के प्रयास हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि निरक्षरता के कारण क्या हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी निरक्षरता कम करने के हम प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मुफ्त शिक्षा, यानी फ्री एजुकेशन। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान स्कूल में अधिक लोगों को प्राप्त करा के देश में निरक्षरता के स्तर को कम करने में
एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फीस चुकाने के लिए पैसे की कमी के कारण स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पाते हैं। इसलिए मुफ्त शिक्षा की पेशकश स्कूल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर सकती है और बाद में समाज में निरक्षरता स्तर को कम कर सकती है। इस प्रकार वर्ष 2003 में संविधान में शिक्षा अधिकार के तहत इस नियम को शामिल किया गया है। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो है वो फ्री एजुकेशन का जो प्रावधान है वो लागू किया जाए, जिससे जो बच्चे पैसे के कारण पढ़ने में असमर्थ हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उनको हर तरीके की शिक्षा मिल सके। जो गरीब है, मजदूर लोग हैं, उनके पास बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, कॉपी किताबों के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से ये प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में लागू किया था। सेकंड है जागरूकता। जागरूकता आपका बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं होगा तो वो अपनी परेशानियों को किस तरीके से सॉल्व करेगा। तो शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने से लोगों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता क्यों है। कई गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संबंधित दलों को समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो उसको समझ में आएगा कि आखिर हम किस तरीके से अपने अधिकारों का यूज करके या किस तरीके से नए नए तरीकों का, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके देश को हम अपने आप को भी प्रगति के स्थान पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुदान। तो अनुदान, सब्सिडी और छात्रवृत्ति प्रदान करने से वित्तीय बोझ कम हो सकता है, जो माता पिता और छात्र शिक्षा के लिए भुगतान किया जाता है, जिससे स्कूल शुल्क में कुछ कमी हो जाती है, जिससे छात्रों की शिक्षा बिना बाधा के पूर्ण हो जाती है। देर रात कक्षाएं। काम करने वाले लोग जो हैं वो देर रात कक्षाओं में पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह वे सीख भी सकते हैं और दिन की नौकरियों के माध्यम से आय भी वर्जित कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने घर को चलाने के लिए काम की जरूरत होती है। उनको लगता है कि अगर हम दिन में काम करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे, क्योंकि जो नौकरी है वो भी आपकी दिन के समय ही होगी, आपकी पढ़ाई है वो भी दिन के समय, जो भी आपकी क्लासेस वगैरह हैं, आप जहाँ पे जा करके पढ़ाई करोगे, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारे दिन में ही खुलते हैं आप लोगों के। तो इसीलिए जो देर रात कक्षाएं हैं ये उन लोग के लिए चलाई जानी चाहिए जो नौकरियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दिए हैं निरक्षरता के बारे में। आप लोग को हमने निरक्षरता का मीनिंग भी बता दिया है, निरक्षरता के कारण भी बता दिए हैं, उसको कम करने के प्रयास भी बता दिए हैं। ये टॉपिक आपका छोटा ही सा था, तो ये टॉपिक आपका आज यहीं कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बुढ़ापा, तो हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।